माने ना। तो राग द्वेष जो होते हैं इनसे शून्य हो जाता है वैष्णव। कोई बहुत भला करे उसके प्रति भी सम ही रहेगा वो। हां, आपने किसी से कहा है कि मेरा भला करो, तो फिर आपको उसके बदले उसको जो है थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा उसके बदले आपको। लेकिन आपने किसी से कुछ कहा नहीं है फिर भी कोई आपका भला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम रहना है। आपको समझ, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कर लेना, उसके प्रति ज्यादा राग मत कर लेना। बंधन के दो मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। बच्चों के प्रति होता है, बेटा कितना भी गलत करे माता पिता फिर भी ये सोचते हैं तो हमारा बेटा ही, ये राग है। और कोई बाहर का व्यक्ति किंचित भी गलती कर दे, बेटा ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी है तो हमारा ही। और बाहर का कोई इतनी गलती कर दे, अरे दुष्ट है, इसकी तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो, इसको तो ये होना चाहिए, ये द्वेष है। वैष्णव में ये दोनों चीज शून्य होती है, वो दोनों में सम होता है। श्री कुंभनदास जी महाराज, उनके 7 पुत्र थे, लेकिन कुंभनदास जी परम वैष्णव हैं। उनसे कोई पूछता कितने बालक, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। क्यों? बोले एक तो जो है वो परम वैष्णव हो गया है, चतुर्भुज दास, जिनका वो पद है गोवर्धनवासी सांवरे। और बोले फिर आधा बच्चा क्यों दूसरा? एक तो ये हो गया चतुर्भुज दास, दूसरा आधा क्यों है? बोले उसकी सत्संग में रुचि नहीं है, वो मंदिर बंदिर नहीं जाता, वो संत जनों को प्रणाम नहीं करता, पर वो गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बेटा है वो। एक पूरा बेटा है और एक आधा बेटा है। और बाकी के जो 5 हैं, बोले वो तो ना तो मंदिर जाते, ना दर्शन करते, ना कथा सुनते, ना गौ सेवा करते, इसलिए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। वैष्णव भाव ऐसा उनके चित्त में रहता। अब हम लोग ऐसे हो सकते हैं? 3 बालक हैं तो 3 ही बताएंगे, चाहे तीसरा कितना भी निठल्ला क्यों नहीं हो। श्री गोवर्धननाथ की। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो ठाकुर जी से विमुख है ना, वो चाहे अपने कितने भी सगे क्यों ना हो, उनको हृदय में स्थान नहीं देना है। तन से आप बाध्य हैं उनके साथ रहने के लिए, आप त्याग नहीं कर सकते उनका। पर हम मानव नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छे से रहो, खूब प्रेम दिखाओ। कई बार हम इतने स्वार्थी जीव हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रेम का नाटक कर देते हैं। हम ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो हरि विमुख घर सदस्य है उसके साथ केवल व्यवहार मात्र रखो ना, नाटक करो कि हाँ ठीक है ये हमारे चाचा जी हैं, बढ़िया प्रेम से पैर छुओ, खूब मिलो जुलो, लेकिन हृदय में स्थान मत दो ना। और दूसरी बात, जो हरि विमुख जीव है वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वो मेरा नहीं है, ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की क्षमता रखो। जैसे श्री कुंभनदास जी रखते हैं, पुत्र 7 हैं पर बताते 1.5 ही हैं, यही मेरे बालक हैं, जो हरि के हैं वो मेरे हैं। हम क्या सोचते हैं, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिनको हमने इतना खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ, ये हमारे क्यों नहीं है? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना संबंध देखते हैं। पर वैष्णव क्या देखता है? हमारा वो है जो ठाकुर जी का है, और जो ठाकुर जी का नहीं है हमारा उससे कोई संबंध नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न शस्यात्। सबको छोड़ो जो हरि विमुख हो। अरे कहां तक कहें, जिन गुरु की महिमा के लिए इतने ग्रंथ वर्णित कर दिए गए, जिन गुरु की महिमा के लिए आज तक व्यास मंच से इतने प्रवचन किए जाते हैं, उन गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर न शस्यात्। जो गुरु अपनी प्राप्ति तक आपको सीमित रखे, श्यामा श्याम के प्रति आपको ना मोड़ रहा हो, ठाकुर जी की भक्ति में आपको ना प्रस्तुत कर रहा हो, उस गुरु का भी त्याग करो।
जो केवल अपनी भक्ति तक आपको सीमित रख रहा हो। उस गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर्न शिष्यात्। और फिर जिन देवी देवताओं के मंदिर में लंबी लंबी कतार लगा के हम खड़े रहते, उन देवताओं का भी नाम लिया, देवम न तस्यात्। जो देव केवल अपनी पूजा तक आपको सीमित रखते हैं, अपनी सेवा तक आपको सीमित रखते हैं, पर ब्रह्म की शरणागति में आपकी बाधा बन रहे हैं, उन देवों का भी त्याग करो। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। पतिश्च सस्यात्, उस पति का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब यहां त्याग मानसिक त्याग की बात है, शारीरिक त्याग की बात नहीं है। मन से छोड़ो। तजोरे तन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी नहीं कह रहे हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तन से तो आप अगर छोड़ देंगे तो इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी योग्यता अभी हमारी नहीं हुई कि हम तन से छोड़ दें। करमेती बाई जी के प्रसंग में एक भाव पढ़ने पर आया कि जब वे वृंदावन चली आई सब छोड़ छाड़ करके, तो उनके पिताजी आए और पिताजी ने आकर के बाई जी से कहा कि तुमने एक बार भी हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके तुम चली आई वृंदावन। लोगों ने मेरी नाक का तो सवाल रखती, मेरी नाक की तो थोड़ी मर्यादा रखती, ये तो देखती कि मेरे पिता की नाक ना कटे। करमेती बाई का उत्तर तो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सुंदर है। वो कहती हैं, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी होती है, और नाक उसी की होती है जो श्री कृष्ण के होते हैं। आप संसार को अपना माने बैठे हैं, आपकी तो नाक ही नहीं है तो कटेगी क्या? हाँ, इस संसार में आकर के और ठाकुर जी को नहीं पा पाए, इस संसार प्रपंच में रह करके भी भगवत भक्ति भाव चित्त में धारण नहीं कर पाए, तो समझेंगे पिताजी हमारी नाक कट गई। लेकिन संसार में आकर के भी, इतने विषयों के बीच में रह करके भी हमने ठाकुर जी को नहीं भूला, तो समझो हमारी नाक अभी भी सलामत है, वो भी कटी नहीं है। वैष्णव गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण, सबसे मुकुटमणि, सबसे पहला गुण अपने भीतर ये लाओ, जो हरि विमुख हैं उनको मानसिक संबंध मत रखो, उनके साथ उनके व्यवहार मात्र करो बस। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो व्यवहार प्रपंच इसको कहते हैं। तो गुरु में 3 गुण होने चाहिए, शब्दे च निष्णातम, परे च निष्णातम, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से शून्य। इसके अलावा शिष्यों में 5 गुण होने चाहिए, गुरु में 3 गुण हो और शिष्य में 5 लक्षण हो। वो 5 लक्षण हमने कल गलती से 6 बोल दिए थे, तो एक मैया मां के बोली मारे 6वां नहीं बताया आपने। मैंने कहा नहीं, 5 ही लक्षण हैं। कौन कौन से?